हेलो एवरीवन, जय माँ काली। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो हम सबकी ज़िंदगी में बहुत महत्व रखता है, जो है हमारा भाग्य भाव। हर इंसान को अपने भाग्य का साथ चाहिए। बिना भाग्य के कर्म भी हमको उस तरीके से नहीं फलता जितनी हम मेहनत करते हैं। हम चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन भाग्य का अगर हमको साथ नहीं मिला तो हम जो रिजल्ट्स चाहते हैं, डिजायर्ड रिजल्ट्स हमको नहीं मिलते हैं। मेहनत हर कोई करता है। मेहनत एक मजदूर भी कर रहा है, मेहनत एक ऑफिस में एसी में बैठ करके लैपटॉप लेकर के भी इंसान कर रहा है। लेकिन किसको किसकी मेहनत का कितना फल मिल रहा है, उसको वो डिपेंड करता है उस इंसान के भाग्य के ऊपर। तो जब हम अपनी कुंडली में भाग्य को देखते हैं, भाग्य हमारा कमजोर है, हम लेके आए, अब हम क्या करें, हमको भाग्य का सपोर्ट नहीं मिल रहा। जैसे मेरे खुद की कुंडली में अगर मैं अष्टक वर्ग में जाकर के देखूं, भाग्य भाव को सबसे कम अंक मिले हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है, मुझे मेहनत बहुत करते हुए भी मेरे भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलेगा। लेकिन क्या मैं सारी ज़िंदगी इस परिस्थिति के साथ जी सकती हूँ? नहीं। कहीं ना कोई एक तो ऑप्शन होगा। ईश्वर ने कहीं तो कुछ एक कहते हैं ना, जब एक दरवाज़ा बंद हो जाता है तो दूसरा दरवाज़ा खुलता है। तो कुछ ना कुछ तो एक ऑप्शन हम सबको दिया होगा ना, कि जिसका भाग्य कमज़ोर है, जिसके भाग्य में स्ट्रगल लिखा हुआ है, वो किस तरीके से अपने भाग्य को और मजबूत बना सकता है। तो आज हम उसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि अपने भाग्य को हम मजबूत किस तरीके से बना सकते हैं। ये हर किसी के लिए, हर राशि वाले के लिए। और मैं तो बोलती हूँ जिसका भाग्य बहुत ज़्यादा मजबूत है वो भी उसको मजबूत और ज़्यादा कर सकता है, ज़्यादा फास्ट रिजल्ट्स के लिए, ज़्यादा ग्रोथ के लिए, जल्दी से जल्दी चीज़ें हो जाएं उसके लिए। तो आज का टॉपिक यही है हमारा इस वीडियो का। इससे पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि मैं नक्षत्रों के ऊपर एक कोर्स इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, जिस कोर्स का नाम है नक्षत्र एंड पास्ट लाइफ एस्ट्रोलॉजी, जो 21 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा एक कोर्स और है जो 14 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, एडवांस एस्ट्रोलॉजी का कोर्स। दोज हु आर इंटरेस्टेड टू टेक एडमिशन इन द कोर्स, दे कैन पिंग मी ऑन द गिवन नंबर, और जितनी भी इंफॉर्मेशन है मेरी टीम या मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। तो अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं आपको सबसे पहले, जो लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं हमारा भाग्य भाव होता क्या है, हम उनको ये दिखाएंगे इस चार्ट के माध्यम से। ठीक है, इस चार्ट में आप ये देखो, ये जो 9th हाउस है, ये जो हाउस है किसी का भी, इसको बोलते हैं भाग्य भाव। भाग्य भाव हमेशा, जो मैंने बोला कि जरूरी नहीं है हर किसी का साथ दे रहा हो, हमको इसका साथ अगर देखना है तो हमको हमारे भाग्य भाव से आगे चौथा घर देखना है। देखो, हमारी कुंडली का ना, ये अगर हम हैं, ये हमारा परिवार, हमारी धन दौलत है, ये हमारा पराक्रम है, हमारे छोटे बहन भाई हैं, सिबलिंग्स हैं, हमारे जो यंगर सिबलिंग्स हैं, नेबर्स हैं, तो ये हमारा सुख भाव है। तो किसी भी भाव का, किसी भी चीज का सुख देखना है तो उससे चौथा घर उसका सुख है। तो भाग्य भाव से चौथा घर कौन सा है? 1 2 3 4, 12th हाउस। 12th हाउस हमारी कुंडली का, जिसको हम लोग बोलते हैं 6 8 12 बहुत खराब घर है। तो 6 8 12 में वो जो 12th हाउस है ना, दैट इज द सुख ऑफ योर 9th हाउस, आपके भाग्य का सुख। अगर आपको अपने भाग्य से बहुत ज्यादा सुख लेना है, अपने भाग्य का सुख, अब वीक है ना 9th हाउस हमारा, हम क्या कर सकते हैं? हमने कुछ किए होंगे पिछले जन्म में ऐसे कर्म जिसकी वजह से हमको वीक मिला। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको स्ट्रांग नहीं कर सकते। कुछ तो कर्म होंगे जो ईश्वर ने हमको ये ज्ञान दे दिया कि हम उसको स्ट्रांग कैसे करें, उसको एक्टिवेट कैसे करें, उसका सुख कैसे ओपन करें, उसका जो सुख भाव है हमको उसको एक्टिवेट करना है। अब सुख भाव को एक्टिवेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मैं आपको ये बताऊंगी कि देखो, ये जो, अब हम स्टार्ट करेंगे 1 नंबर से। या तो किसी की कुंडली में यहाँ पर 1 नंबर लिखा है, मतलब यहाँ पर 1 नंबर लिखा है, सपोज हम ना ये पूरा हटा देते हैं। ठीक है, अब आप ये देखो, यहाँ 12th हाउस में, ये 9th हाउस है हमारा। अगर यहाँ पर 1 नंबर लिखा है या फिर 8 नंबर लिखा है, इसका मतलब क्या है? 1 नंबर की राशि या 8 नंबर की राशि, में क्यों बता रही हूँ? इसका मतलब यहाँ पर ये हाउस कौन गवर्न कर रहा है? मंगल। मंगल जब हाउस गवर्न करते हैं तो अब हमारी जो भाग्य है उसकी चाबी किसके पास है, उसका सुख किसके पास है? मंगल देव के पास है। मंगल देव ही हमको सुख दे सकते हैं। और मंगल को अच्छा बनाने के लिए हमको क्या करना है? कुछ कुछ चीजें हैं जो मैं बताऊंगी। हर एक देवता का गायत्री मंत्र होता है। मंगल को हनुमान जी के साथ कनेक्ट किया गया है। ठीक है, तो हनुमान जी का गायत्री मंत्र
पहले नंबर की रेमेडी है ये, आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स अच्छे देगा। जिस इंसान का भी 1 नंबर या 8 नंबर 12th हाउस में लिखा हुआ है, वो इंसान हनुमान जी का गायत्री मंत्र का चैंट करना स्टार्ट कर दे, मंगलवार से स्टार्ट करे और उसको कॉन्स्टेंटली आप करते रहो, वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। दूसरा क्या है, हनुमान जी का जिस दिन मंगलवार है, मंगलवार वाले दिन या शनिवार नहीं, मंगलवार ही हम पकड़ेंगे, मंगलवार वाले दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर के हनुमान जी पर जो चोला चढ़ता है, मंगल के मंगल हनुमान जी पर चोला चढ़वाना शुरू कर दें। अगर फीमेल्स हैं तो वो पंडित जी को बोल दें या अपने हस्बैंड की हेल्प लेकर के करा सकते हैं, या फिर मेल्स हैं वो तो खुद भी चढ़ा सकते हैं। तो हनुमान जी के ऊपर चोला चढ़ाना, उनका श्रृंगार करना, उनके ऊपर चांदी की बरक लगाना, इस चीज़ से आप लोगों को बहुत रिलीफ मिलेगा। हमारा भाग्य भाव का जो सुख है वो एक्टिवेट हो जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ और है, मंगल को जो डायरेक्शन मिला है वो साउथ मिला है, तो दक्षिण मुखी हनुमान जी के मंदिर में जाकर के अगर आप करोगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। इन द सेम वे आप अपने घर के टेरेस पर भी, आपका जो दक्षिण दिशा है वहाँ रेड कलर का एक ट्राइंगल फ्लैग जिसपे जय श्री राम लिखा हो, वो फ्लैग आप ले जाकर के लगा दीजिए। फेड हो उससे पहले उसको चेंज कर दीजिए। तो हमेशा आपके छत पर ध्वजा हनुमान जी के रेड कलर की जिसपे जय श्री राम लिखा है लहरानी चाहिए। ये भी हमारे जो भाग्य का सुख है उसको एनहेंस कर देगी। अब इसके बाद आते हैं हम दूसरी राशि पर। सपोज अगर किसी के यहाँ पर लिखा 1 नंबर की जगह यहाँ पर लिखा है 2 नंबर या फिर लिखा है 7 नंबर, इसका मतलब क्या है, वीनस गवर्न कर रहे हैं हमारे सुख, हमारे भाग्य के सुख भाव को। तो वीनस के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज आपको अपने आप को एकदम साफ सुथरा रखना है। कभी भी डुप्लीकेट चीज़ों को यूज़ नहीं करना, किसी भी फीमेल की, इवन फीमेल को भी फीमेल की बेइज्जती नहीं करनी, इंसल्ट नहीं करनी, आप अपना वीनस खराब कर लोगे। आपको इत्र लगा करके जब भी घर से बाहर जाओ या घर में भी नहाने के बाद सोने से पहले आपको इत्र का इस्तेमाल करना है, परफ्यूम लगाना है। किसी को एलर्जी है तो एक अलग बात है। अपने बेड को बहुत ज़्यादा साफ रखना है, जितना ज़्यादा साफ रहेगा, जितना खूबसूरत आपका बेड सजा रहेगा, जितना ज़्यादा सफाई आपके घर में रहेगी, आपका वीनस उतना ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। अपने घर को, अपने बेडरूम को, 12th हाउस इज द बेडरूम ऑल्सो ना, तो वीनस वहाँ पर जाकर के उच्च के होते हैं। तो वीनस आपका एनहेंस तब होगा जब आप अपने बेडरूम को बहुत अच्छे से रखोगे। फ्राइडे वाले दिन माँ लक्ष्मी की उपासना करना आपके लिए मैंडेटरी है। ये सारी चीज़ें आपको करना स्टार्ट कर दो, आप देखो आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इवन आप वीनस है ना, तो आप गायों को, जितनी गाय की सेवा करोगे, गौ सेवा करोगे, गौ सेवा की आप जो जो भी चीज़ें कर सकते हो आप वो करना स्टार्ट करो। गाय को चारा खिलाना, गाय को जाकर के ना जो भी चीज़ें मेडिसिन की ज़रूरत है मेडिसिन प्रोवाइड कराना, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। अब उसके बाद आता है 3 नंबर। तो जब भी हमारे इस 12th हाउस में किसी के में भी 3 नंबर लिखा हो या 6 नंबर लिखा हो, मतलब ये बुध की राशि है। आपको करना क्या है, देखो बुध हमारे किन्नर है ना, उनको रिप्रेजेंट करता है। आप लोगों को किन्नरों को जितना आप दान कर सकते हो, वेंसडे के दिन आप किन्नरों को दान दो, जो भी उनको चाहिए, खाने पीने की चीज़, पैसे, वॉट एवर दे वॉन्ट, यू शुड डू। आपको हरा चारा गाय को खिलाना, हरी मूंग की दाल आप ट्यूसडे वाले दिन आप पानी में भिगो दो, और पानी में भिगो करके वेंसडे वाले दिन अगर आपको ग्रीन पैरेट्स मिल जाए तो आप पैरेट्स को डाल दो, आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगी। वरना आप पक्षियों को डाल सकते हो हरी मूंग की दाल। और छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको स्टेशनरी का सामान देना, बच्चों को जो जो चीज़ें पसंद होती हैं उनको वो सारी चीज़ें ला करके देना, उनके लिए करना स्टार्ट कर दो। किसी ऑर्फनेज में चले जाओ, ऑर्फनेज में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं व्हाट दे वांट, उनको वो चीज़ें देना स्टार्ट कर दो। बुक्स देना स्टार्ट कर दो, उनको स्टोरी बुक्स पढ़ने के लिए दे दो। आप उनके साथ जोक्स क्रैक करो। उन बच्चों को, जिन बच्चों को मिमिक्री का शौक है, उन लोगों को ड्रामा क्लासेस में इस तरीके से आप डालो, उनका खर्चा आप उठाओ। ये आपके मरकरी को इतना ज़्यादा मजबूत कर देगा। देखो मरकरी ना आपका बिजनेस भी है, गणपति की सेवा करना, गणपति बप्पा पर 4 लड्डुओं का भोग हर बुधवार को और दूरबा चढ़ाना, वो लड्डू आपको साथ लेके नहीं आने, वहीं पर प्रसाद में छोड़ दो सबको बांटने के लिए, आपके बिजनेस के लॉसेस को खत्म कर देगा। अगर आपके 12th हाउस में 3 या 6 नंबर की राशि आपके बिजनेस को एनहेंस करेगा, क्योंकि बुध कारक है आपके बिजनेस का। और हर देवता का, जैसे मैंने बताया
मंगल का आपको हनुमान जी के लिए बताया, 1 और 8 के लिए तो हनुमान जी का गायत्री मंत्र। इसी तरीके से जिसके 2 और 7 हैं उनको माता लक्ष्मी का गायत्री मंत्र। अब जिसके 3 और 6 हैं उनको गणपति का गायत्री मंत्र चैंट करने से आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर किसी इंसान की कुंडली में यहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर चंद्र की राशि है। 4 नंबर वालों को क्या करना है, इन लोगों के लिए एक सिंपल रेमेडी है, माता पार्वती की पूजा करना, अपनी कुल देवी की पूजा करना, अपने कुल देवी के मंदिर जाना। अगर कुल देवी आपको नहीं पता है, आपके घर के आसपास जो भी देवी माँ का मंदिर है, आप देवी माँ के मंदिर में जाकर के आराधना करना शुरू कर दो। अपनी मदर के पैर छुआ करो, आपकी मदर के लिए जितना कर सकते हो, जितना मदर से बात कर सकते हो, जितना मदर को घुमाने लेके जा सकते हो, जितना मदर के साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो, उतना ज़्यादा आपको आपका चंद्रमा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगा, आपका भाग्य उतना ज़्यादा मजबूत होता चला जाएगा। माँ सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी कोई बोलेगा कि मैम अभी हमारी मदर हमारे साथ नहीं है, या वो इंडिया में रहते हैं, हम फॉरेन में रहते हैं, तो हमारे साथ मम्मी नहीं रहती, हम नहीं कर सकते, तो देवी उपासना आपको बहुत फल देगी। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करो, माँ पार्वती की पूजा करो, आप किसी भी देवी के स्वरूप की आराधना करना शुरू कर दो। और गायत्री मंत्र देव किसी भी, जैसे आपको माँ दुर्गा पसंद है, माँ काली पसंद है, आपको जो भी पसंद है आप उनका, उन देवी का एक गायत्री, हर हर देवी देवता का एक गायत्री मंत्र है, उसको आप चैंट करना स्टार्ट कर दो। साथ में अपने किसी भी एक देवी जी की पूजा करने की, उनका दिया जलाना मैंडेटरी है आपके सुख के लिए। आप उस दिए पे देख करके त्राटक करना स्टार्ट कर दो। वट एवर योर प्रॉब्लम्स, यू स्टार्ट सेइंग टू योर मदर एज इफ यू आर टॉकिंग टू योर मदर। और आपकी रियल मदर है, प्लीज़ उनको इग्नोर मत करो, क्योंकि जगत माता बोलेंगी जिन्होंने जन्म दिया उनको ध्यान ना देकर के तुम मुझे पूज रहे हो। तो सबसे पहले प्रथम पूज्य आपकी माँ है जिन्होंने आपको जन्म दिया। लेकिन इन केस दुर्भाग्यवश अगर आपके साथ नहीं है वो, तब आप उस केस में माँ को पूजो, सिर्फ माँ को, अदरवाइज दोनों को, पहले अपनी माँ और फिर उनको। और जिसको कुलदेवी पता है तो वो कुलदेवी से करे। इसके बाद हम बात करेंगे कि किसी का अगर सूर्य 5th हाउस में, सॉरी 12th हाउस में सूर्य है, इसका मतलब आपका सुख, भाग्य का सुख कौन देगा आपको, सूर्यदेव देगी। सूर्यदेव देखो भगवान श्री राम का मतलब भगवान श्री राम सूर्य को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो भगवान राम का जो गायत्री मंत्र है वो भगवान राम की पूजा करना, सूर्य को जल देना, राम स्तुति करना, और गायत्री मंत्र का जो हमारा गायत्री मंत्र है उसको चैंट करना। अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो और सुबह सुबह उठ के सूर्य देव को जल अर्पित करना स्टार्ट कर देते हो, सूर्य की आराधना, गायत्री मंत्र की आराधना, भगवान श्री राम की आराधना और भगवान विष्णु की आराधना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या विष्णु कवच का पाठ आप करना स्टार्ट करो, तो आपको लाइफ में स्ट्रगल्स आपके खत्म हो जाएंगे। आपके भाग्य का सुख जो आपको मिलना चाहिए, जो अभी तक नहीं मिल रहा था, वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके बाद राशि आती है यहाँ पर 9 या फिर 12। 9 और 12 इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आ गए आपके देवगुरु बृहस्पति की दोनों में से कोई भी एक राशि है। तो आपको करना क्या है, भगवान विष्णु की शरण में जाना है। भगवान विष्णु ही आपको, भगवान विष्णु और अगर आपके गुरु हैं तो आपके गुरु, दोनों की शरण में जाना, अपने गुरुओं का आदर करना, अपने गुरु का सत्कार करना आपको। क्योंकि देखो पाइसेस साइन भी वहाँ जा रहा है ना, अगर किसी का पाइसेस साइन भी है वहाँ पर या 9 नंबर है, वो भी अपने गुरुओं के पास जितना आप जाओगे चलकर, अपने गुरुओं के सानिध्य में जितना रहोगे, उनके लिए जितना बन पड़ता है आपसे आप करोगे, आपका भाग्य का सुख बढ़ता चला जाएगा। जिस दिन आपने अपने गुरुओं की अवहेलना करना स्टार्ट कर दिया या उनके लिए गलत बोलना शुरू कर दिया या उनको मानना बंद कर दिया, जो आपके बहुत समय से चला रहा है, आपको प्रॉब्लम होगी। तो डू नॉट डू दैट। इसके अलावा आपको जो जितना भी लोग आपसे, आपके पास ज्ञान है किसी चीज़ का, यू आर नॉट सपोज टू कीप विद यू ओनली, आपको अपने पास नहीं रखना, आप दे दो, जितना लोग चाहें उतना दे दो, क्योंकि 12th हाउस इज द हाउस ऑफ डोनेशन ऑल्सो। वो ही आपके सुख का है, आपके भाग्य का सुख वही है। और आपको गुरु की राशि क्या बोल रही है, गुरु का काम क्या है, ज्ञान दे देना। कभी भी आप ये सोचोगे कि आप अपने पास रख लो, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप उसको दे दो। विष्णु सहस्त्र नाम यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना बड़ी मात्रा में एक सक्सेस उपलब्ध करा सकता है। जिस इंसान को
सक्सेस नहीं मिल रही है वो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना स्टार्ट कर दे, उसको सक्सेस मिल जाएगी। विष्णु जी का गायत्री मंत्र का चैंट करना स्टार्ट कर दे, उसको सक्सेस मिल जाएगी। भगवान विष्णु लक्ष्मी नारायण का जो रूप है ना भगवान विष्णु का, जहाँ माँ लक्ष्मी उनके पैर दबा रही है, उस रूप की आप रख के आराधना करना शुरू कर दो। अपने फोन के वॉलपेपर में लगा कर हर वक्त उस रूप को भजो और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का चैंट आप कॉन्स्टेंटली करते रहो। ये आपके भाग्य के सुख को एनहेंस कर देगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं शनि देव की। तो लास्ट जो यहाँ पर राशि बचती है वो है या तो 10 नंबर आएगी या फिर 11 नंबर आएगी। शनि देव की राशि जिसके भी 12th हाउस में 10 नंबर या 11 नंबर लिखा हुआ है, ये रेमेडी उनके लिए। देखो सबसे पहले तो एक चीज शुरू कर दो कि जो भी आपके अंडर काम कर रहा है उनके साथ आपको बिना किसी वजह, ठीक है वो अगर गलत करें तो आपको उनको समझाना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट बिना किसी बात के उनको ट्रबल देना, उनके साथ बदतमीजी करना, उनके साथ मिसबिहेव करना, उनसे ऊंची आवाज में बात करना, उनको उनको तकलीफ देना, आप छोटी छोटी बातों पे उनके पैसे काट लेना, ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी। जितना जितना ज्यादा आप ये करते जाओगे उतना ज्यादा आप ये सोचो आपके भाग्य का जो सुख है वो आप खत्म करते जाओगे। जितने भी वर्कर्स हैं जो जो क्लीनिंग सेक्टर में है, जो क्लीनिंग कर रहे हैं, जो गटर क्लीन कर रहे हैं, जो रोड्स क्लीन करते हैं, उन लोगों को जितना ज़्यादा आप खाने पीने की चीज़ें आप सैटरडे वाले दिन समोसा, गुलाब जामुन, ये सारी चीज़ें उनको जाकर के आप खिलाने के लिए खा करके मतलब देकर और एक पैकेट बना के खाने का उनको दे के आओ, वो आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेगा। अगर आप कोई फैक्ट्री रन कर रहे हो या आपका कोई एक ऑफिस है तो उस वहाँ पर जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, मेक श्योर कि आप हर सैटरडे वाले दिन उनको समोसे और रसगुल्ले आपके ऑफिस की तरफ से ही उनको होने चाहिए। शाम को स्नैक्स आप उनको बंटवा दो, लेकिन सरसों के तेल में बनवा के। शनि देव को के प्रकोप से बचने के लिए या शनि देव से खुश रहने के लिए, मतलब वो आपसे खुश हैं, आपके भाग्य के सुख को आपको दे दें, उसके लिए आपको हनुमान जी की शरण में जाना पड़ेगा। हर शनिवार आप जाकर के हनुमान जी के मंदिर में ढोक लगाओ, उनसे प्रार्थना करो और वहां पर बैठ करके शनि, देखो शनिदेव का मंदिर भी बहुत सारे हनुमान जी के मंदिरों में उनके साथ होता है। अगर वहां पर है तब तो बहुत अच्छा है, नहीं भी है आपके घर के पास तो आप हनुमान जी के मंदिर में जाओ, हनुमान जी का आप पाठ करो, कोई भी जैसे आपने बजरंग पाठ किया, हनुमान चालीसा किया, सुंदरकांड का पाठ किया, वॉट एवर यू फील, कुछ ना कुछ आप हनुमान जी का बैठ के वहाँ आराधना करो, स्तुति करो। उसके बाद राम स्तुति करो। राम स्तुति करने के बाद आप एक बार शनि चालीसा का पाठ करके वहां से उठ के आ जाओ। आप देखो कि आपके शनि आपको सुख देना स्टार्ट कर देंगे। मंदिर चल के जाना है, ऐसा मंदिर चुनो जहाँ आप चल के जा सको, क्योंकि यहाँ पर राशि किसकी है, शनि देव की। तो चल के जब आप जाओगे और मेक श्योर अपनी गाड़ी थोड़ा सा दूर पार्क करो, चप्पल वहाँ उतार दो, नंगे पाँव आप मंदिर तक चल के जाओ, वो आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट देगा। तो इस तरीके से कोई भी इंसान हो जिसके भाग्य भाव कमज़ोर है, वो अपने भाग्य भाव के जो सुख है, 4th हाउस हमारा, हर हाउस का सुख जो है वो 4th हाउस है, उससे चौथा जो घर है ना वो सुख है। जैसे 7th हाउस हमारी शादी का है, शादी का सुख क्या है, करियर में है। 4th हाउस शादी से, 7th हाउस से 4th कौन सा पड़ता है, 10th। इसीलिए बोलते हैं वो घुटने भी है, बिना घुटनों के इंसान खड़ा नहीं हो सकता। इसीलिए बोलते हैं कि शादी करनी है तो अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, उसके बाद शादी करेंगे लड़कों की। तो शादी का सुख वो है। ऐसे ही आपके 9th हाउस का सुख, वहां से 4th हाउस काउंट करोगे तो 12th है। तो 12th में जो जो राशियां पड़ती हैं उनके जो लॉर्ड हैं, अधिपति हैं, उन सबको प्रसन्न करना, उन सबके जो भी लॉर्ड्स हैं, जो जिस ईश्वर के प्रतिरूप से उनको कंपेयर, मतलब कंपेयर इन द सेंस कनेक्ट किया गया है, नॉट कंपेयर, इट्स कंपेयर इज अ रॉन्ग वर्ड, कनेक्ट किया गया है, उस कनेक्शन को आप समझो। जैसे मंगल का हनुमान जी हैं, सूर्य का भगवान श्री राम है, मून का माता पार्वती हैं, दया देवी हैं, वीनस है तो वो हमारी माता लक्ष्मी। इस तरीके से आप उनको समझो और उन देवता का गायत्री मंत्र का चैंट कॉन्स्टेंटली करते रहो। जितना जब 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 कर सकते हो उतना कॉन्स्टेंटली चैंट करो, ये आपके लक हाउस के सुख को एनहेंस कर देगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा। जय माता काली।